हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम लोग बीपीएससी, टीआरई 4, यूजीसी नेट साथ में जो भी स्टेट लेवल के अन्य राज्य में टीजीटी, पीजीटी होते हैं, उनसे भी संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर जो कि हिंदी साहित्य और उनका साहित्य है, जो भी साहित्यकार रहे हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आदिकाल से संबंधित, उन्हें देखेंगे। साथ ही भक्तिकालीन जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं या रचनाएं हुई हैं, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी जरूर से इसे शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हेडिंग जैसा कि लगा हुआ है यहाँ पर हिंदी साहित्यकार और उनका साहित्य, तो वही देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखें कि आदिकाल से जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं बनने वाली है या अभी तक बनी है, सभी को हम लोग साथ में देखने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं सभी वहीं से संबंधित हैं। चलें तो देख लें पहली जो रचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रचनाकार और रचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले आप सिद्ध शरप्पा यहीं से शुरू होती है, जो कि हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम कवि कहलाए हैं शरप्पा। और कहने वाले कौन हैं तो राहुल संस्कृत्यायन जी। ठीक है, और शरप्पा ही हिंदी के प्रथम कवि भी कहलाते हैं। और इनकी रचना है क्या तो दोहा कोश। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रचना है। और शरप्पा जो है ये 8वीं सदी के आसपास हैं, ये भी ध्यान में रखना है साथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम आता है देवसेन जी का। देवसेन जो कि श्रावकाचार्य जी की रचना है और ये 933 ईस्वी, ध्यान रखना है क्योंकि 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की ये प्रकाशित हुआ था या इनकी रचना लिखी गई थी, तो ध्यान रखना है। अगला नाम है शबरप्पा। और शबरप्पा भी कौन है तो सिद्ध साहित्य के ही एक कवि हैं और इनकी रचना है चर्यापद। और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि चर्यापद किसकी रचना है, तो ये है शबरप्पा की, ध्यान रखना है। अगला नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी हैं जो कि इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबलीरास है। शालिभद्र सूरी जी का भरतेश्वर बाहुबलीरास, ध्यान रखना है। स्वयंभू जो कि अपभ्रंश के प्रथम कवि भी कहलाते हैं और इनका जो टाइम था वो 8वीं शती है, ये भी ध्यान रखना है। और इनका प्रथम ये अपभ्रंश कवि कहलाए और इनकी जो रचना है पौमचर्यु और रिठनेमिचर्यु, ये 2 रचनाएं ऐसी है जहां से बार बार प्रश्न पूछी जाती है। तो जो प्रश्न जहाँ से पूछी जाएंगी वही यहाँ पर मेंशन की है, फालतू का यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको पढ़ना है। जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट कवि रचनाकार रचनाएं हैं, वहीं से सारी यहाँ पर मेंशन की गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे नाम है पुष्पदंत, पूछी जाती है पुष्पदंत और इनकी रचना है महापुराण। ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है महापुराण। जसहर चर्यु और नयकुमार चर्यु, ये इनमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है या फिर महापुराण किसकी रचना है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। आगे है कनकामर मुनि, इनकी रचना है करकंड चरियु, ध्यान रखना है। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि भविष्य के लिए धन बहुत ही जरूरी होता है, तो धनपाल भविष्यत कहा। अदहमान जिसे अब्दुल रहमान कहा जाता है, इन्होंने संदेश रासक लिखा है। हेमचंद्र, इन्होंने शब्दानुशासन लिखा है। सोमप्रभु सूरी जो कि कुमार पाल प्रतिबोध, ध्यान रखना है। और एक ऐसे कवि हैं जहाँ पर इस तरह की रचना मिलती जुलती है, तो आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे उनको। तो सोमप्रभु सूरी की जो है कुमारपाल प्रतिबोध, ध्यान रखना है। मेरुतुंड की महत्वपूर्ण रचना है प्रबंध चिंतामणि और ये 6 to 8 में पूछा गया था इस बार ही।
ध्यान रखना है। यहाँ से जितने भी ये प्रश्न मैं करा रही हूँ, ये वन लाइनर जो महत्वपूर्ण लेखक या उनकी रचनाएँ हैं, कवि उनकी रचनाएँ हैं, यहाँ से आपके प्रश्न 100% बनने वाले हैं, ये आप रखें माइंड में। क्योंकि यहाँ से हटकर आपके जो रचनाओं से जो प्रश्न पूछा जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है? चलें, आगे बढ़ते हैं। अगला है जो इंदु, इनका है परमात्म प्रकाश और योगसार। बहुत ही महत्वपूर्ण है परमात्म प्रकाश और योगसार, ये गद्य है। योगसार जो है गद्य लेखन में लिखी गई है और परमात्म प्रकाश ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखना है। आगे है राम सिंह और इन्होंने पाहुर दोहा नाम की कृति लिखी है। रोडा कवि जिन्होंने राउल अवेल, ये 10वीं शती में इन्होंने लिखा है, ध्यान रखना है इसे। आगे है दामोदर शर्मा जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इनका टाइम पीरियड था 12वीं शती, ध्यान रखना है इसे। और ये महत्वपूर्ण है, दामोदर शर्मा, रोडा, राम सिंह, जितनी भी यहाँ रचना आप देख रहे हैं, यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं आपके आदिकालीन, तो इसे ध्यान रखना है। ज्योतिश्वर ठाकुर जिनकी है वर्ण रत्नाकर और इनका अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये भी 14वीं शती के हैं। लक्ष्मीधर, इनका है प्राकृत पेंगलम, ये ध्यान रखना है। भट्ट केदार का है जयप्रकाश, जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि ने लिखा है जय मयंक जस चंद्रिका, ये सभी रासोकालीन या राजकालीन काव्य हैं, चारण कवि, ठीक है। आगे है लाल चंद्र ने लिखी है पद्मिनी चरित, ध्यान रखना है, उतना नहीं पूछा जाता है, जो नहीं पूछा जाएगा उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं बताती चलूंगी। व्यास कवि का है नल दमयंती, नरपति नाल, ये इम्पोर्टेंट है, विशल देवरासो पूछी ही जाती है और ये एक श्रृंगारिक कवि है और इनका टाइम पीरियड है 1212, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आगे है जगनिक जो कि परमाल रासो के नाम से इन्होंने लिखा है और जो अल्लाह खंड के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंद्रवरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है और इनको ध्यान में रखना है चंद्रवरदाई को। दलपत विजय ने खुमान रासो लिखा है और खुमान रासो जो है ये 9वीं शती के आसपास है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है विद्यापति जी का जो कि 14वीं शती के आसपास माने जाते हैं और इनका टाइम पीरियड है कृतिलता, कृति पताका, ये दोनों ही अवहट में है, ठीक है, अपभ्रंश में लिखी हुई अवहट में। और पदावली जो है ये मैथिली में लिखी गई है और यही पदावली के कारण इनको प्रसिद्धि भी मिली है, तो ध्यान रखना है इनकी शब्द रचना को और इनके भाषा को खासकर। अमीर खुसरो, अब देखिए ये लास्ट कवि आ गए अमीर खुसरो जो कि आदिकालीन कवि हैं, इन्होंने खरी बोली में पहेलियां मुकरियां दो सुखने की रचना की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सभी महत्वपूर्ण हैं, साहित्यकार और उनकी रचनाएं, क्योंकि यहाँ से हटकर आपको आदिकालीन में कोई भी रचना नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अगर पूछ भी लिया जाएगा तो 1-2-4 ऐसे हो सकते हैं कि अल्टर पूछ लिया जाए किसी कवि लेखक से, लेकिन यहाँ से आप सेफ स्कोर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनने वाले हैं आदिकाल से, अगर पूछा जाएगा तो यहीं से वो प्रश्न आएंगे। आगे बढ़ लें और अगला जो है अब भक्ति काल में चलते हैं, भक्ति काल में क्या-क्या है? अब देखें कि मुल्ला दाऊद 1379 के आसपास है और जिन्होंने चंदायन या फिर जिसे लोर कहा भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जैसी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें पद्मावत काफी लोकप्रिय रही है, महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत और जिसका टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये 1540 ईस्वी में रचित है पद्मावत, ध्यान रखना है। आगे है नूर मोहम्मद और ये देखिए कि ये सभी जो आप देख रहे हैं लेखक की सभी प्रेमाश्री शाखा के कवि रहे हैं, जिनमें प्रमुख कवि जैसी का नाम इसमें आता है। आगे है नूर मोहम्मद जो कि इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी जो है ये 1764 की रचना है, ये भी ध्यान रखना है।
आगे है शेख नवी जो कि ज्ञानदीप इनका है, और ज्ञानदीप का जो टाइम पीरियड है ये 1719 है, ठीक है? इसे भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है नाम कुतुबन का और मृगावती जो कि 1503 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। मंझन जो कि मधुमालती, इसका जो रचना है ये 1545 ईस्वी में हुई है, ठीक है? आगे है ईश्वर दास का सत्यवती कथा जो कि 1501 ईस्वी में हुई है, ठीक है? और आगे है गणपति का, गणपति माधवानल काम कंदला, इनकी रचना है। नाभादास, अब देखिए भक्ति काल में राम भक्ति शाखा को आप देख पाएंगे यहाँ पर। भक्तमाल और अष्टयाम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नाभादास जी का। आगे है कबीर, सभी परिचित हैं। बीजक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, और इनकी 3 शाखाएँ हैं बीजक में। वो 3 शाखाओं को आपको कमेंट करके बताना है कि वो 3 शाखाएँ कौन-कौन सी हैं। नामदेव, नामदेव की जो रचना है अभंग पद है। नाम महात्म्य, उपदेश परक, अभंग, ये सारी इनकी रचनाएँ हैं। नानक की तरफ बढ़ते हैं, इन्होंने रहिरास, सोहिला, नसीहतनामा इत्यादि इन्होंने लिखा है। मीराबाई महत्वपूर्ण लेखिका रही हैं। पदावली, राग गोविंद, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं ये। आगे है सूरदास का नाम आता है कृष्ण भक्ति शाखा की तरफ, और इनका है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। यहाँ देख सकते हैं जो भी महत्वपूर्ण जो शुक्ल जी के द्वारा बताया गया रचनाएं हैं भक्ति काल में, यहाँ पर वही मेंशन दिया गया है और सभी रचनाएं नहीं दी गई हैं। वैसे आप सूरदास की अन्य रचनाओं को भी देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो शुक्ल जी के द्वारा बताया गया है और जो प्रश्न में पूछा जाता है अधिकांश यहीं पर मेंशन आप देख सकते हैं। नंददास को देखते हैं। नंददास जी द्वारा रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, प्रेम वाटिका, ये पूछा गया था इस बार, ठीक है? प्रेम वाटिका, दान लीला, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी रचनाएं हैं। अग्रदास, अग्रदास ने ध्यान मंजरी और रास पंचाध्याय, अब देखें कि रास पंचाध्यायी नंददास के द्वारा भी लिखी गई है और अग्रदास के द्वारा भी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। बेनी माधव ने गोसाई चरित लिखी है, ध्यान रखना है इसे। आगे बढ़ते हैं, आगे है स्वामी रामानंद, ठीक है? स्वामी रामानंद ने वैष्णव मतात्म भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति और राम रक्षा स्रोत, ये इनकी रचनाएं हैं। केशवदास जो कि रीतिकालीन कवि तो है, रीतिबद्ध कवि में गिने जाते हैं, आचार्य कवि माने जाते हैं, लेकिन केशवदास को शुक्ल जी ने भक्ति काल में भी अ, चर्चा की है उनकी, लेकिन भक्ति काल में इनको जगह नहीं दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लें इनकी रचनाएं। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता पूछी जाती है, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण सभी रचनाएं हैं, और जितना रामचंद्र शुक्ल जी ने जिक्र किया है ये सभी रचनाएं यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आगे है सेनापति ने कवित रत्नाकर और काव्य कल्प ध्रुव, ये रचनाएं सेनापति के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि केशवदास सेनापति ये ऐसे कवि हैं जो भक्ति कालीन रूप में भी गिने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति कालीन साहित्यकार या लेखक या फिर कवि के रूप में यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है? तो ये तो कवि ही हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पर आप लेखक ही नहीं कह सकते हैं इन्हें। हृदय राम जिन्होंने हनुमान नाटक रचना की है, और आपको यहाँ पर एक नाम छूट रहा होगा जो कि तुलसीदास जी का है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब देख लें यहाँ पर रीतिकाल या फिर जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। यहाँ पर चिंतामणि की रचनाएं देखेंगे अगर आप, तो कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद, विचार, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। मदिराम को देखें, रसराज है, ललित ललाम है, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार या फिर लक्षण श्रृंगार, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मदिराम से, क्योंकि मतीराम से प्रश्न आपके बनने ही वाले हैं, चिंतामणि से बनेंगे, भूषण से, बिहारी से, भिखारी दास, देव पद्माकर, सभी कहीं से भी आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे।
तो इसीलिए सभी के रचनाओं को आपको ध्यान में रखकर ही जाना है, ठीक है? भूषण, इन्होंने शिवराज भूषण ये पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। शिवा बावनी बावनी ये भी पूछी जाती है। छत्रसाल दशक आप देख लें, ये भी पूछी जाती है। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, ठीक है? देव की रचना है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका, ये ध्यान रखना है। काव्य रसायन, कुशल विलास, राम रत्नाकर। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कुछ इस तरह कि इनमें से बिहारी की रचना कौन सी है, या फिर रस विलास किसकी रचना है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों को। भिखारी दास की रचना देखें, काव्य निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। रस सारांश ये भी महत्वपूर्ण है। श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, ये सभी ऐसी रचनाएं हैं यहाँ से आपके 100% प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पद्माकर। देखें इनकी रचना, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, जगत दिनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, या फिर गंगा लहरी। काफी महत्वपूर्ण है गंगा लहरी और फिर जगत विनोद, इसको ध्यान रखना है। हिम्मत बहादुर ये भी पूछा जाता है। प्रबोध पचासा ये भी पूछ लिया जाता है। कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य, संग्राम सार, शुक्ति तरंगिणी, नखशिख और रसलीन का है महत्वपूर्ण ये अंग दर्पण, ठीक है? तो इन सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लें कि सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ में नाम दास के जो है 61 पद संग्रहित हैं। 61 ध्यान रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने संत नामदेव की हिंदी पदावली तथा रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य नाम से संपादन किया है। इन ग्रंथों में महान संत नामदेव जी के अंगद पद, अभंग पद, ठीक है? ये अभंग पद संकलित हैं, क्योंकि ये पुराना बुक है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा-सा ये यहाँ पर शब्द आप देख सकते हैं। तो चलिए, हाँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगला है आगे है घनानंद। यहाँ पर देखें घनानंद का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुजान सागर, बिरह लीला, कोकसार, रस केलीविली, केलीविली और केलीवल्ली है, और कृपा कांड, और फिर आलम का है आलम केली, बोधा का है बिरह बारिश, महत्वपूर्ण है, और इश्क नामा। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। और यहाँ पर देखें कि जितने भी यहाँ पर देखें हम लोगों ने रीतिकाल और भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, तो अगर आप यहाँ से ये कर लेते हैं तो यहाँ से आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ऐसा मेरा अनुमान है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी बताता है, क्योंकि जो जो भी मोस्ट पॉपुलर जो बुक रहते हैं, या फिर रचना कर रहे हैं, या फिर रचनाएं उनकी रही हैं, प्रश्न वहीं से बनते हैं, इधर-उधर से कहीं से भी प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। ऐसा आप खुद से भी रियलाइज़ करते होंगे जब आप पढ़ते होंगे ते, और जब आप प्रीवियस से प्रश्न देखे होंगे, कितना ही मैंने कराया है, लगभग 2 से 3 हज़ार प्रीवियस प्रश्न मैंने करा रखा है अपने चैनल पर। तो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें। तो आप उससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि चाहे आप नेट जेआरएफ के प्रश्न ले लें, या फिर टीजीटी, पीजीटी 6 टू 8 जिसका भी आप प्रश्न पत्र देखें, उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर जो लेखक हैं, कवि हैं, लेखिका हैं, प्रश्न उनके वहीं से बनते हैं, और प्रश्न वो भी जो उनका जो महत्वपूर्ण रचना है, प्रश्न वहीं से बनेंगे, उन्हीं के अनुसार प्रश्न बनाया जाता है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं, तो कभी भी आप किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और जो भी मेरा अनुभव रहा है अपने क्षेत्र में, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, फिर आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक काल से जो भी कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, या अन्य विधाएँ हैं,
जो भी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, रचनाकार हैं, सभी को हम लोग पारी-पारी से देखेंगे और इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, प्रश्न यहीं से पूछा ही जाएगा और आदि व्याकरण जो है वो अलग से क्लास होगी उसकी। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए रचनाकार, नए रचनाओं के साथ। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाएँ और चैनल को लाइक भी करें साथ-साथ। चलिए थैंक यू।